Hello Yash, good evening. Good evening. How are you? I'm good. तो आज हम पहले जो हमने थोड़ा सा कास्टिंग था, जो मेन टॉपिक था, उसके बारे में दो क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था। ठीक है। आप थोड़ा माइक के पास आ सकते हो, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अच्छा ठीक है। हाँ, अब बेटर है। चलो। अब आ रही है? हाँ हाँ, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ। स्क्रीन दिख रही है? प्रोग्राम प्रोग्रामिंग रेपलिट पे करेंगे। हाँ हाँ, रेप्लिट पे ही करेंगे। वो कल इशू आ गया था, आज नहीं आ रहा। तो ये आपका, मैंने यहाँ पे करा हुआ है प्रिंट बूल, और इससे मैंने एक अरे पास करी हुई, लिस्ट पास करी हुई है। तो मुझे बताओ, ये ट्रू देगा या फॉल्स? ट्रू। हाँ, ट्रू करेक्ट। दे। अच्छा, दूसरा वाला भी रन हो गया। दूसरा वाला फॉल्स दे रहा है क्योंकि वो अरे एम्प्टी लिस्ट है। तो जिस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती वो फॉल्स देता है। अब यहाँ पे हमें पता है एम्प्टी स्ट्रिंग की क्या देगा। फॉल्ट। अब ये मैं यहाँ पे ये वाली तो हटा ही देता हूँ। यहाँ पे ये एम्प्टी डिक्शनरी की क्या देगा। ये डिक्शनरी भी एक टाइप का होता है, कलेक्शन। तो ये होती है डिक्शनरी। मैं दिखा देता हूँ कैसी होती है। जैसे आपका ये है, तो आप इसमें की होती है, एक वैल्यू होती है। तो इसमें बहुत सारे आप सोच सकते हो कि वेरिएबल सेव्ड होते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ इसमें x इज़ इक्वल्स टू हेलो, फिर y इज़ इक्वल्स टू हाई। ठीक है। तो ये इसमें बस डिफरेंस ये है कि आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें इक्वल्स टू होते हैं, बट इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कोलन से होती हैं। और ये बेसिकली ये है कि इसमें आप मल्टीपल वेरिएबल सेव कर रहे हो एक तरह से। हाँ। हाँ, तो अगर मैंने इसे एम्प्टी दे दिया बूल को, तो क्या देगा? फॉल्ट। हाँ, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है अभी। हाँ ठीक। फिर आपका, अगर मैंने इसे एम्प्टी ब्रैकेट्स दे दिया तो क्या देगा? हेलो। फॉल्ट। हाँ, सही है। तो इससे हम देख सकते हैं यहाँ पे वापस चलना बंद हो गया मेरी साइड पे रेपलेट, बट आपकी साइड पे शायद चल रहा हो। तो अगर हमने ये ट्राई करा तो ये हमें फॉल्स देना चाहिए। फॉल्स। बहुत बढ़िया। हाँ। तो रेपलेट का भी कुछ काम नहीं है, वो चल नहीं रहा वापस। तो आज हम जहाँ तक पहुँचेंगे उसके हिसाब से मैं होमवर्क दे दूँगा आपको। तो यहाँ पे हम आउटपुट वेरिएबल्स पे कल पहुँच गए थे, हमने असाइन मल्टीपल वैल्यूज़ कर लिया था। ये थोड़ा सा रिवीजन है। हमने एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड करके तीन वैल्यूज़ दी थी तीनों वेरिएबल्स को। फिर हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू दी थी, इक्वल्स 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 करके। और फिर हमने अनपैकिंग करा था। जैसे फ्रूट्स इक्वल्स टू एप्पल बनाना चेरी, और हम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू फ्रूट्स कर सकते हैं। अब हाँ। एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अगर मैं एक्स कॉमा वाई कर दूँ इक्वल्स टू 1,2,3, तो ये क्या देगा? एरर या क्या? देखते हैं। एरर। अच्छा, रेपलेट तो चल ही नहीं रहा अपना, दूसरी जगह पे देखते हैं। तो ये दे रहा है एरर। बहुत बढ़िया। तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ। चलो, अब देखते हैं आउटपुट वेरिएबल्स। द पाइथन प्रिंट फंक्शन इज ऑफन यूज टू आउटपुट वेरिएबल्स। तो आप अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट को यूज़ करके डायरेक्टली वैल्यू दे रहे हैं हेलो। जैसे कोड्स के अंदर वैल्यू दे रहे हैं तो हेलो प्रिंट हो जाएगा अभी। यही मैंने हाँ। अब 5 दे दिया तो 5 प्रिंट हो जाएगा। यही मैंने ट्रू दे दिया तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा। नहीं। क्या आपने कैसे? हमने यहाँ ट्रू प्रिंट करा है ना, ट्रू बुलियन वैल्यू है। तो बुलियन वैल्यू तो हम डायरेक्टली दे सकते हैं विदाउट कोड्स। अच्छा हाँ। ठीक है।
ठीक है, तो ऐसे Okay. अभी तक हम डायरेक्टली वैल्यू दे के प्रिंट कर रहे थे, बट अब आगे जाके क्या होएगा ना, हमें क्या करना होगा, हमारे वेरिएबल में कोई वैल्यू होगी जैसे कि हेलो, और अब हमारे हमें हमें पता नहीं है कि वेरिएबल की क्या वैल्यू है, तो हमें वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो वो हम कैसे देंगे, आपको क्या लगता है कैसे देंगे? वहां पर एक लिख देंगे ना अंदर। यहाँ पे एक्स लिख देंगे, बट ये होगी विदाउट कोट्स। कोट्स के साथ क्या होता, एक्स लिखा हुआ आ जाता हमें स्क्रीन पे। कोट्स के साथ देने, हाँ कोट्स देने पे हमें स्क्रीन पे एक्स लिखा हुआ आ जाएगा, एक्स आ गया। अब कोट्स के हाँ। बिना जो है हमारे पास एक्स प्रिंट करेंगे, तो हमें एक्स वेरिएबल की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आगे जाने हाँ से पहले वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, अब वापस से हम वेरिएबल्स पे आ गए हैं। तो आप मुझे तीनों केसेस अपने रेपलेट पे लिख के दिखाओ, कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस। आप शेयर स्क्रीन कर लो, मैं आपको वो दे देता हूँ। हाँ, ये तो। मैंने आपको शेयर स्क्रीन अलाउ कर दी। अब आपको कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस में करना अ, उसमें क्या करना है? है। आपको कैमल केस यूज़ करके वेरिएबल बनाना है, स्नेक केस यूज़ करके एक वेरिएबल बनाना है, और पास्कल केस यूज़ करके एक वेरिएबल बनाना है। अच्छा, बड़े वाले फॉर्म सात का हाँ, तो ये कौन सा केस है? कैमल। हाँ ठीक है, अब आप इसी चीज़ को पास्कल केस कर दो। अरे मैंने सात का बाद मेरे ज्वाइन करके मेरे साथ कैसे होगा मैंने वो? हाँ, तो ये पास्कल हो गया। अब स्नेक केस करो इसी को। हाँ मैं फिर सक्सेसफुली तो हाँ, ऐसी ये वाला बहुत ऐसी होना। बढ़िया, ये होता है स्नेक केस। चलो, तीनों तीनों केसेस हमें याद है। चलो, बहुत हाँ बढ़िया, अब आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो अब हाँ हमारा प्रिंट फंक्शन हमने वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए यूज़ कर लिया। अब हमें बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ शो करने हैं। जैसे अगर हमें एक्स है हेलो, फिर वाई में हमारे पास है आई, फिर जेड में है एम, और फिर एम में है साया। ठीक है, और हमें बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ प्रिंट करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा एम। तो इससे क्या कर रहा है, ये एक्स को भी प्रिंट कर रहा है, हेलो को भी प्रिंट करेगा, वाई को भी प्रिंट कर रहा है, आई को भी प्रिंट करेगा, जेड को भी प्रिंट कर रहा है, एम को भी प्रिंट करेगा, और फिर एम को भी प्रिंट कर रहा है तो सायन को भी प्रिंट करेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास हेलो आई एम सायन। तो हेलो आई एम सायन। अच्छा, ये मतलब एक ही लाइन में आएगा या फिर ऐसे नीचे हो जाएगा? ये एक ही, अगर आप साथ में प्रिंट करोगे तो एक ही लाइन में आएगा। अगर आप अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट दोगे, जैसे प्रिंट अच्छा एक्स ठीक है। फिर प्रिंट वाई जैसे मैंने करा, तो मेरे पास हेलो हाँ पहले आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में आई आएगा। ठीक है। अब आप बताओ, अगर मैंने करा एक्स कॉमा जेड कॉमा वाई कॉमा एम, तो क्या आएगा? हेलो एम आई। हाँ, तो ये लाएगा हेलो आई एम आई सायन। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जिस ऑर्डर में आप उसे प्रिंट करने के लिए दोगे, उस ऑर्डर में वो प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी तक समझ आ रहा है? हाँ अब जो प्लस ऑपरेटर होता है, अभी तक हमने क्या सीखा है नॉर्मल मैथ्स में, एक्स 0+2 10+20 नंबर्स को ऐड करते आए हैं। अगर हमें दो टेक्स्ट को ऐड करना है, जैसे कि मेरे पास हेलो एक वेरिएबल में है, और मेरे पास है एक वेरिएबल में आई एम सायन, तो मुझे अगर सायन को ग्रीट करना है, या मुझे हेलो बोलना है उसे किसी को, तो मैं कहूँगा हेलो, मैं पहले पूरा पूरा लिखूँगा, या मैं लिखूँगा
एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई से आ जाएगा हेलो आई एम सायन, ठीक है। बट यही चीज़ मुझे सेव करनी है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि z इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ये सेव नहीं होएगा, फिर एक्स कॉमा वाई इस z में सेव नहीं होएगा। तो हमें सेव, अगर हमें ये पूरा टेक्स्ट हेलो आई एम सायन सेव करना है तो हम कैसे करेंगे? अगर हम कर लें z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या करेगा, दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देगा, तो हेलो और आई एम सायन को ज्वाइन कर देगा। फिर आगे जाके हम z को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है, प्लस से आप एडिशन कर सकते हो और आप दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन भी कर सकते हो। अब ओके, आप यहाँ पे देख रहे होगे हेलो और आई साथ में चिपक के आ रहे हैं, ये क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ऐड हो जाए। हाँ, क्योंकि डायरेक्टली एक साथ चिपक रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे एक स्पेस दे दी या हेलो के बाद एक स्पेस दे दी तो हमारे पास स्पेस आएगी। हाँ ठीक है, इतना क्लियर? हाँ, ठीक है कि notice the space character after Python and is without them the result would be Python is awesome। तो यहाँ पे इसने क्या एग्जांपल करा है, Python के बाद एक स्पेस दे दी, इसके बाद एक स्पेस दे दी, फिर awesome के बाद कुछ नहीं देने की जरूरत। तो इसने जब x प्लस वाई प्लस जेड दिया तो ऑटोमेटिकली स्पेस आ रही है, क्योंकि इसने यहाँ पे स्पेस मेंशन करी हुई है। हाँ, तो Python is awesome अलग अलग आएगा क्योंकि स्पेस ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो Python is awesome अलग अलग आ रहा है। चलो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्पेस कुछ नहीं दी हुई, मेरे पास हेलो है और आई एम सायन है, बट हमें ये अलग अलग चाहिए, तो आप कैसे करोगे? आप खुद बताओ, आपको क्या लगता है आप कैसे करोगे? मतलब वो हेलो के बाद स्पेस नहीं दे सकते हम हेलो के बाद अगर यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते और इससे पहले भी एक स्पेस नहीं दे सकते, बट हमें स्पेस बीच में चाहिए, तो कैसे दोगे? आप अपने रेपलेट पर ट्राई कर लो, कोई नहीं, आपके लिए इजी रहेगा, आप शेयर स्क्रीन कर सकते हो। तो पहले आप दो वेरिएबल्स बना लो, हेलो जिसकी एक की वैल्यू है हेलो, दूसरे की वैल्यू आई एम यश कर लो, और फिर हाँ, अब ना तो आई एम यश के आगे स्पेस दे सकते हैं, ना तो हेलो के आगे स्पेस दे सकते हैं। तो जेड में आप कैसे उन दोनों के बीच में सेफ स्पेस लाओगे? एक सेकंड, नहीं पता। एक्स कॉमा वाई कर देंगे। एक्स कॉमा वाई नहीं चलता वेरिएबल्स में, एक्स कॉमा वाई नहीं चलता, वो प्रिंट स्टेटमेंट के लिए है। अच्छा नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या करो, आप एक्स को पहले ऐड करो, एक्स, हाँ, बट अभी तो हम वेरिएबल्स में स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं। किसने बोला हम डायरेक्टली स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते? हम सीधा ऐसे नहीं कर सकते, एक्स प्लस स्ट्रिंग में स्पेस प्लस वाई। ये प्रिंट वाला। नहीं, जेड करो, जेड इज इक्वल्स टू हाँ, एक्स प्लस, अब एक एक कोट्स दो, क्या? कोट्स दो, कोट्स, अच्छा, उसके अंदर स्पेस दे दो एक, और फिर बाहर आके प्लस वाई कर दो। नहीं, बाहर आके नहीं, इसके बाद, क्योंकि आपको स्पेस नहीं, आपको स्पेस तो स्ट्रिंग के बाद चाहिए ना। नहीं, प्लस वाई, प्लस वाई। तो देखो ये क्या कर रहा है ये कोड, ये आपका एक्स जो ले रहा है, एक्स ले रहा है पहले हेलो, फिर उसके बाद एक स्पेस ऐड कर रहा है, फिर उसके बाद वाई को ऐड कर रहा है। तो पहले उसने हेलो लिया, फिर उसने एक स्पेस को ऐड करा, फिर उसने आई एम यश को ऐड करा, तो एंड में तो आपके पास आएगा ना हेलो आई एम यश। हाँ ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, ये रन नहीं हो रहा। ये रन हो रहा है, आपने प्रिंट नहीं करा है जेड को।
आपको अच्छा, एंड में प्रिंट भी करना पड़ेगा सर। अब हो जाएगा। हाँ अब ये दिखेगा हेलो, फिर स्पेस आएगी आई एम यश। और वहां जो हमने कोट्स डाले वो स्पेस, उससे स्पेस आ जाएगी नहीं? क्या, एक सेकेंड, मुझे समझ नहीं आया। ये मैं बोल रहा हूँ जो वहां पर एक्स प्लस उसके बाद हमने जो कोट्स लगाया है उससे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी ना? हाँ आप इसके अंदर कुछ भी दो, आप कोट्स के बाद कुछ भी दो, आप कुछ भी लिख सकते हो कोट्स के अंदर, वो ही ऐड हो जाएगा आपका। जैसे आप दो वेरिएबल्स की स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहे हो वैसे आप डायरेक्टली स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हो, एंड में तो स्ट्रिंग ही ऐड हो रही है ना। हाँ तो आप ठीक है। आपका आपको अगर y वेरिएबल नहीं होता, आप y वेरिएबल डिलीट कर दो अभी। और प्लस y नहीं कर सकते फिर आप, तो आप इस स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्टली लिख दो x प्लस आई एम यश, स्ट्रिंग के अंदर। नहीं वो x प्लस के बाद स्ट्रिंग, क्योंकि आपका जो x प्लस है, x से तो आपका वेरिएबल की वैल्यू हेलो की आएगी ना वैल्यू, तो x से तो आपकी हेलो की वैल्यू आएगी, तो आप उसे कोट्स में डाल दोगे तो वो उसे भी स्ट्रिंग ले लेगा। हाँ तो x प्लस और फिर आई एम यश। उसके बाहर लिखना है ना कोड से? नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर ही, क्योंकि आई एम यश हम डायरेक्टली लिख रहे हैं ना, कोई वेरिएबल तो है नहीं आई एम यश। ओके। हाँ, और आप आई एम यश से पहले अगर स्पेस भी दे दोगे एक, तो उससे आपका स्पेसिंग भी हो जाएगी प्रॉपर। अच्छा ठीक है। तो या तो आप वेरिएबल में सेव करके दो स्ट्रिंग को ऐड करो, या आप डायरेक्टली दो स्ट्रिंग को ऐड करो, या आप एक वेरिएबल की स्ट्रिंग और एक डायरेक्टली एक स्ट्रिंग को ऐड करो, वो एक ही काम करने वाला है। मैं अभी आपको अपना शेयर स्क्रीन करके दिखाता हूँ। या तो मैं दो वेरिएबल्स में स्ट्रिंग्स बना के ऐड करूँ, या मैं एक वेरिएबल को डिलीट मार दूँ और यहाँ पे लिख दूँ हेलो और फिर स्पेस, तो यहाँ पे भी हेलो आई एम सायन आ जाएगा। फिर या तो मैं, मेरे पास दोनों वेरिएबल्स है ही नहीं, तो मैं दो स्ट्रिंग्स को डायरेक्टली ऐड कर दूँ, हेलो प्लस आई एम सायन, और ये है नहीं मेरे पास, तो दो स्ट्रिंग्स ऐड हो गई। आप डायरेक्टली करो, आप एक वेरिएबल और एक स्ट्रिंग को करो, या आप दोनों वेरिएबल्स को स्ट्रिंग्स को करो, वो एक ही काम करने वाला है। इतना क्लियर है? हाँ अच्छा लगा। ठीक है। फिर आपका जो है फॉर नंबर्स द प्लस कैरेक्टर वर्क्स एज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। आपके जो नंबर्स हैं जैसे x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 10 और प्रिंट x प्लस y, तो ये दोनों को ऐड कर देगा। ओके। फॉर नंबर्स इट विल ऐड द टू नंबर्स, तो वो 15 लाएगा। अब मैंने 5 को स्ट्रिंग में डाल दिया और 10 को भी स्ट्रिंग में डाल दिया, तो प्रिंट करने पे क्या आएगा मेरे पास? 5 + 10। क्या? 5 + 10 आएगा ना? नहीं, आपके पास आएगा 510। मैं अभी बताता हूँ क्यों, चेक कर लेते हैं। 510, क्योंकि ये क्या है, ये तो दो स्ट्रिंग्स हो गई आपकी, नॉर्मल दो स्ट्रिंग्स हो गई। ये 5 भी स्ट्रिंग है, 10 भी स्ट्रिंग है, तो दोनों स्ट्रिंग्स को जब आप ज्वाइन कर रहे हो, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स ज्वाइन हो रही है, तो 5 और 10 ज्वाइन हो जाएंगे, तो आपके 510 बन जाएगा। ठीक है। वापस समझाओ अगर क्लियर नहीं है तो। नहीं ऐसे एक दो क्वेश्चन और दे दो तो समझ जाए। हाँ ठीक है ठीक है। तो जैसे मैंने कर दिया 40 कॉमा और मैंने यहाँ पे दे दिया 280, तो क्या आएगा? 40280। हाँ 40,28। हाँ, तो 40,280। फिर यही मैंने 40 विदाउट कॉमा और इन्हें भी नंबर बना दिया, तो ये नंबर्स हैं अब, तो क्या आएगा? 320। यस, हाँ 320 आएगा। यही मैंने इस वेरिएबल में 40
-2 सेव करा तो क्या आएगा? 318। हाँ 318 आएगा, क्योंकि 40 - 2 38 होता है, और 38 हाँ + 2 80 318। बहुत बढ़िया। हाँ। बस अभी कोई डाउट है और एग्जाम्पल चाहिए? नहीं नहीं, अब समझ आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। So in the print function, when you try to combine a string and a number with a plus operator, Python will give you an error. अब यहाँ पे आपके पास ये तो आ गया 5, फिर ये आ गया आपके पास 10, तो अब क्या लगता है आपको क्या आएगा? एरर। एरर आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे तो नंबर ऐड करना चाह रहे हो, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग दे दी, तो आप एक स्ट्रिंग और नंबर को कैसे ऐड कर लोगे? उसे ये नहीं समझ आएगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है या स्ट्रिंग्स की तरह ऐड करना है, इसलिए वो देगा एरर। कभी भी आप स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करने की कोशिश करोगे, आपको एरर ही आएगा। ठीक है? हाँ। तो the best way to output multiple variables in the print function is to separate them with commas, which even support different data types. अच्छा, तो ये कह रहा है कि आप ना इन्हें कॉमा से सेपरेट कर दो। अगर आपको प्रिंट करने हैं 5 और 10 एक साथ, तो आप कॉमा से सेपरेट कर दो, तो ये 5 10 एक साथ दिखा देगा। ठीक है, बट यहाँ पे स्पेस भी आ रहा है, ये ऑटोमेटिक बिहेवियर है पाइथन का। अब आपको क्या लगता है, अगर मुझे z के अंदर x + y सेव करना है और z की वैल्यू मैं चाहता हूँ 510 होए, तो मैं कैसे करूँगा? आपके पास x 5 है, y 10 है बट स्ट्रिंग में, और मुझे z के अंदर x + y चाहिए जिससे कि मेरे पास 510 आए, तो मैं क्या करूँगा? 5,10। देखो 5 मैंने आपको बताया था, कॉमा इस वेरिएबल्स में नहीं चलता, कॉमा सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट में चलता है। हाँ। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आपको याद है मैं str कोई भी नंबर करूँ तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा। अब आप, इतना हिंट है कि आप str मेथड यूज कर सकते हो। अच्छा, str5 प्लस हाँ strx कुछ बात। यस प्लस y, यस strx प्लस y, तो strx आपको स्ट्रिंग x देगा, तो स्ट्रिंग में 5 आ जाएगा, प्लस y आपको वो तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है, तो 510 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 5 और 10 ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब यही मुझे 15 चाहिए, ये 5 + 10 करके मुझे 15 चाहिए, तो क्या करें? 5 प्लस int 10। यस, तो ये हो जाएगा x + int y, क्योंकि वेरिएबल्स हैं। बहुत अच्छे। ओके, बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, समझ आ रहा है अभी तक? हाँ। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है ग्लोबल वेरिएबल्स। अब ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन, एज इन ऑल ऑफ द एग्जांपल्स अबव आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल्स। तो अभी तक हम क्या बनाते आए हैं? x हम ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, y हम ग्लोबल वेरिएबल बनाते आए हैं, z हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है। तो ये अभी तक हमें पता नहीं था, बट हम ग्लोबल वेरिएबल ही बना रहे थे। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी फंक्शन के बाहर हो। अब आप सोचो कि फंक्शन क्या होता है? जैसे आपका प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट आपको कुछ स्क्रीन पे दिखा रहा है, आपका जो इंट है वो एक फंक्शन है, वो आपके किसी भी चीज़ को नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, जैसे स्ट्रिंग वाले 10 को वो उसने 10 में कन्वर्ट करा। वैसे ही आपके पास str क्या था? वो फंक्शन था, वो क्या कर रहा था? वो किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा था। तो ये सारे फंक्शन होते हैं। अब मैंने अपना खुद का फंक्शन बनाना चाहा, तो खुद का फंक्शन आप कहते हो डेफ, फिर आप फंक्शन को नाम देते हो किसी भी वेरिएबल की तरह जैसे आप देते हो। तो मैं फंक्शन का नाम m दे देता हूँ, फिर ब्रैकेट्स देने होते हैं, फिर ये कोलन देना होता है, तो ये फंक्शन है।
अब मैं इसके अंदर अपने नॉर्मल तरीके से वेरिएबल बना सकता हूँ, जैसे कि मैं बना सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 10, और फिर मैं कर सकता हूँ कि आप प्रिंट x। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, अब कॉल करूँगा मतलब कि मैं जब भी m करके ऐसे कभी भी करूँगा तो क्या होएगा, ये जो भी हमने यहाँ लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा कोड। तो मैंने x इज इक्वल टू 10 प्रिंट x लिखा है, तो वो सारा कोड यहाँ पे आ जाएगा और रन हो जाएगा। ये मैंने 10 बारी m कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जहाँ जहाँ भी मैं m कर रहा हूँ उसके अंदर का जो भी कोड है, इंडेंटेड कोड, याद है इफ स्टेटमेंट के अंदर भी इंडेंटेड कोड था, हाँ वैसे ही जो जो इंडेंटेड कोड है m के अंदर, वो जब भी आप m को ऐसे बुलाओगे तब ये जो कोड है ये वहाँ वहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो 10 बारी ये कोड आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या होएगा, अब ये कोड बाहर आ गया, तो ये कोड बाहर आने पे ये रन होएगा, जैसे ये सारा कोड बाहर का रन हो रहा है ना, वैसे ही वो ये सारा कोड जो इस m के अंदर है ये भी रन हो जाएगा जब भी हम ये कॉल करेंगे। तो पहले मैंने m को कॉल करा था x इक्वल टू 10 प्रिंट x हो रहा है, m को फिर कॉल करा x इक्वल टू 10 प्रिंट x हो रहा है, ठीक है। बट अब आपको क्वेश्चन आएगा, हमने इतनी बारी x को 10 तो कर दिया, अभी इसे रन कर लेते हैं। एक एरर आ रहा है यहाँ पे, क्या है, प्रिंट x पे एरर आ रहा है कि आपका, एक सेकेंड जस्ट, कहाँ पर पता चला प्रिंट एक्स पे एरर आया? यहाँ पे ये बता रहा है ना कि प्रिंट x, इस वाले प्रिंट x पे एरर आ रहा है, यहाँ पे लाइन 8 बता रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्रिंट x पे एरर आ रहा है। तो यहाँ पे इंडेंटेशन का कुछ इशू है, तो इंडेंटेशन, हाँ यहाँ पे देखो क्या इशू है, यहाँ पे हमने टैब दिया हुआ है बट यहाँ पे हमने स्पेसेस दी हुई हैं, तो ये इंडेंट इशू है। वहाँ पे वो टैब ले रहा है, यहाँ पे हमने स्पेसेस दी हुई हैं, तो वो इंडेंट इशू हो गया। तो यहाँ पे भी हमें टैब ही देना पड़ेगा तभी चलेगा। अभी तक क्लियर है ये? और ये वाली चीज अभी समझ नहीं आई, वो आपने क्या बोला था टैब और अच्छा, यहाँ पे जो आपका, आपने अपने कीबोर्ड पे देखा होगा एक टैब बटन होएगा आपके पास, ठीक है। ठीक है। वो टैब जो होती है ना, एक बहुत बड़ी स्पेस होती है, तो टैब हम समझते हैं कभी कभी टैब 4 स्पेसेस के इक्वल समझते हैं, जबकि टैब और 4 स्पेस डिफरेंट है। आप देखोगे 4 स्पेस बाद भी ये इस साइड पे है और टैब के बाद भी ये इस साइड पे है, बट टैब जो है वो एक बड़ी स्पेस है, जो 4 स्पेस है वो 4 छोटी छोटी स्पेसेस है। तो 4 छोटी स्पेसेस इज नॉट इक्वल्स टू 1 टैब, इसलिए अगर आप टैब दे रहे हो तो आपको टैब ही मेंटेन करना पड़ेगा, अगर आप स्पेसेस दे रहे हो तो आपको स्पेसेस ही मेंटेन करनी पड़ेंगी, ऐसे। मतलब ऐसे नहीं कर सकते किसी एक को टैप करके हमने किया अरे एक को स्पेस कर, हाँ वैसे नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, तो अब आप सोच रहे होगे, यहाँ पे हमने एम इतनी बार कर दिया और हम x की वैल्यू 10 करके उसे प्रिंट कर रहे हैं, अब हमें बारी बारी 10 तो आ ही रहा है, बट आपने ये सोचा होगा x की वैल्यू अब क्या होगी, बाहर वाले x की वैल्यू क्या होगी, क्या वो 10 होगी या वो 5 रहेगी, आपको क्या लगता है? 5 ही रहेगी बाहर वाली। हाँ, क्योंकि ये क्या है, ये x इक्वल टू 10 जो है ये लोकल वेरिएबल है। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी फंक्शन के अंदर बने होते हैं। अब ये जो m का x है ना, वो अलग से बना हुआ है, जो m के अंदर हमने x बनाया है वो अलग से वेरिएबल बनाया हुआ है, वो बाहर के वेरिएबल से कुछ रिलेशन नहीं है उसका। जो m के अंदर x है वो अलग है, जो बाहर x है वो अलग है। अब हम प्रिंट करेंगे x को, तो हमारे पास 5 आएगा, हमारे पास 5 आ रहा है। तो अंदर का x लोकल वेरिएबल होता है, बाहर का x ग्लोबल वेरिएबल है हमारा, ये दो अलग अलग वेरिएबल है। अब मैंने बाहर ही x इक्वल टू 10 कर दिया, एक सेकेंड, मैंने बाहर ही x इक्वल टू 10 कर दिया, तो आपको क्या लगता है x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हेलो,
ओके ओके ठीक है तो लगता है मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई लगती कर ओके हेलो 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 हाँ वो एक्चुअली लाइट चली गई थी इसलिए मैं ली हूँ। अच्छा कोई नहीं हाँ तो मैं बोलता गया पता ही नहीं चला एक सेकेंड हाँ तो मैं यहाँ समझा रहा था कि अगर मैंने बाहर एक्स इक्वल टू 10 कर दिया तो बाहर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अब क्या होगी एक्स की वैल्यू बाहर अगर एक्स की वैल्यू 10 पुट करें हाँ पहले एक्स की वैल्यू 5 थी अब मैंने एक्स इक्वल टू 10 कर दिया तो बाहर की एक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी ना। हाँ क्योंकि बाहर के एक्स की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं बाहर ही अब अंदर हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे m के अंदर तो एक्स इक्वल टू 10 दे रहे हैं तो x इक्वल टू 10 जो x वेरिएबल है m के अंदर वो अलग से m का वेरिएबल बनेगा वो बाहर के वेरिएबल से उसका कुछ मतलब नहीं है वो अलग से m का वेरिएबल बनेगा हाँ ठीक है तो ठीक है। ये x अलग है ये x अलग है और अभी हमें फंक्शंस की इतनी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम फंक्शंस के बारे में आगे करेंगे भी बस ये समझाने के लिए मैंने फंक्शन का एग्जांपल दिया था कि ये ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जो बाहर होते हैं फंक्शन के और ये लोकल वेरिएबल होते हैं जो अंदर होते हैं फंक्शन के ठीक है वो डेफ क्या होता है वैसे। डेफ जो होता है वो आपके फंक्शन को बनाने के लिए है जैसे मैंने m फंक्शन बनाया जैसे किसी ने प्रिंट फंक्शन पहले से बनाया हुआ है तो उसने भी डेफ करके ही बनाया होगा प्रिंट फंक्शन जैसे इंट फंक्शन मैंने आपको बताया था ये रहा वो भी डेफ करके ही बना हुआ है तो कोई भी फंक्शन आप बनाना चाहो या बना हुआ फंक्शन वो डेफ से ही बनता है ओके डेफ का फुल फॉर्म होता है डिफाइन तो आप एक डिफाइन कर ओके रहे हो फंक्शन ठीक है। ठीक है तो हाँ इफ़ यू क्रिएट अ वेरिएबल विद द सेम नेम इनसाइड अ फंक्शन तो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं सेम नाम से वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं इनसाइड द फंक्शन द वेरिएबल विल बी लोकल तो ये लोकल वेरिएबल है दूसरा बाहर जो है वो ग्लोबल है एंड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड द फंक्शन तो जो लोकल वेरिएबल है दैट कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड द फंक्शन द ग्लोबल वेरिएबल विद द हाँ सेम नेम विल रिमेन एज इट वाज तो ग्लोबल वेरिएबल जो था उसकी वैल्यू वो ही रहेगी लोकल वेरिएबल उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं करेगा ठीक है तो ठीक है yes, okay so the global variable with the same name will remain as it was global and with the original value तो ये जो हम करके देख रहे हैं यहाँ पे वही ये एग्जाम्पल कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी कर लिया है अब हमारे पास एक कीवर्ड है ग्लोबल कीवर्ड अब ये ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है जैसे कीवर्ड होता है जैसे कि आपका डेफ जो है वो एक कीवर्ड है जिससे आपने m को बनाया m फंक्शन को बनाया वैसे ही मैं ग्लोबल कीवर्ड एक यूज़ करूँ अब ये ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है आप अभी तो हम ये x इक्वल टू 10 में लोकल वेरिएबल्स साथ काम कर रहे हैं मैंने जैसे ही ग्लोबल x करा
और फिर x इक्वल टू 10 और x के साथ काम करा, तो ग्लोबल x क्या करेगा? ग्लोबल x आपके बाहर के वेरिएबल की वैल्यू के साथ काम करने लग जाएगा। तो मैं ये x इक्वल टू 10 हटा देता हूँ। तो ग्लोबल x क्या करेगा? आपके बाहर के वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने में लग जाएगा। तो ग्लोबल x मैंने दिया है, तो जब भी मैं x की वैल्यू अब इस m के फंक्शन के अंदर चेंज करूँगा तब बाहर वाले x की वैल्यू चेंज होएगी। अगर मैं ग्लोबल y दे देता और y की वैल्यू चेंज करता है इसके अंदर, तो बाहर के y की वैल्यू चेंज होती। हेलो हेलो यश, हाँ एक बार इसे रन कर देना। क्या? हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो। अब आवाज़ आ रही है? हाँ बाय। ठीक है। तो आपको क्या लगता है, अब मैं बारी बारी y की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ और y की वैल्यू सेट कर रहा हूँ, तो बाहर जब मैं y की वैल्यू चेक करूँगा तो क्या होएगी? चलो y की वैल्यू 9 होएगी या y की वैल्यू 10 होएगी? 10। हाँ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन के अंदर ग्लोबल कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल y चेंज करने के लिए। हाँ तो आपके पास y के ऊपर एरर आ रहा है, y इक्वल टू 10 लाइन 8 इस वाली लाइन पे अनइंडेंट। अच्छा, वापस इंडेंटेशन एरर आ रहा है अपने पास, तो टैब देना होता है। टैब दिया हुआ है हर जगह, इसलिए टैब देना होता है। यहाँ पे भी टैब देना पड़ेगा प्रिंट के अंदर, क्योंकि हमने टैब ही दिया हुआ है हर जगह। तो आप देखोगे यहाँ पे 10 आ रही है y की वैल्यू, क्योंकि हम ग्लोबल से उसे चेंज कर रहे हैं। हाँ पर वो ऊपर तो फिर 14 पे। ऊपर 14 ये जो है ये हम बाहर यहाँ पे कर रहे हैं काम, उससे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे 5 करा हुआ है, फिर कोट्स में 9 करा हुआ है, फिर हमने x प्लस इंट y करा हुआ है, तो 5 प्लस 9 14, फिर z हो गया प्रिंट। तो वो उसकी वजह से है, वो फंक्शन की वजह से नहीं है, वो इस प्रिंट सेट की वजह से हो रहा है, आ रहा है। अच्छा ओके। ओके। तो ऑल्सो यूज अ ग्लोबल कीवर्ड इफ यू वांट टू चेंज अ ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, यहाँ आपको यूज करना है या आपको चेंज करना है, आप ग्लोबल कीवर्ड यूज करोगे। ठीक है। तो आज हमने हाँ आउटपुट वेरिएबल्स करा और हमने ग्लोबल वेरिएबल्स करा। अभी तो 1 मिनट ही बचा है क्लास में, तो वेरिएबल एक्सरसाइजेस जल्दी देख लेते हैं। वेरिएबल एक्सरसाइजेस में आपको ये होमवर्क है आपकी, ये यहाँ पे W3 स्कूल्स पे मैं आपको लिंक भेजूंगा वेरिएबल एक्सरसाइजेस का। इसमें सारी एक्सरसाइजेज हैं आपकी वेरिएबल्स के बारे में। तो मैं ये अभी आपको लिंक भेजता हूँ। ठीक है, आप इस पर अपनी सारी एक्सरसाइजेज करना, फिर कल आप अपनी शेयर स्क्रीन करना और मुझे दिखा देना एक्सरसाइजेज का रिजल्ट। ओके। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। मैं अभी स्टॉप शेयर कर देता हूँ, और ये मीटिंग के बाद मैं अभी आपको ये लिंक भेज रहा हूँ। आप वहाँ पे अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप वेबसाइट से ही रेफ़र कर सकते हो। तो जैसा आपको ईजी लगे आप कर सकते हो। जो भी पढ़ा है वो वेबसाइट में मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक। चलो। आपको कैसी लगी क्लास? बहुत अच्छा। चलो। ये थोड़ा क्या? आज का मुश्किल था थोड़ा। हाँ, आज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क था। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे ना, आप मतलब बिना कुछ समझे आप एक बारी कांटेक्ट कर लेना, मैं हेल्प कर दूँगा। चलो ठीक है यश, बाय। बाय।